जय हिंद एवरीवन। आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसपी बख्शी डे 21 सॉल्व। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ना, एनडीए सीडीएस इन एप्टीट्यूड की जो बैचेस में जो कोई भी एनरोल करना चाहता है ही और शी कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। और बेसिकली ये जो बैचेस हैं ये नेक्स्ट जो है सितंबर 2000 ना एनडीए बेसिकली 2025 के लिए भी ओपन हो गए हैं, क्योंकि एनडीए 2024 का तो 25 का एग्जाम तो अभी बस आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आता है वो फ्रेंटिक। फ्रेंटिक इज एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग होता है ना कि एकदम से डरा हुआ। फ्राइटन जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे एजिटेट, जहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एजिटेट का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, या फिर है ना जो मतलब भयभीत जिसको बोलते हैं, जैसे कि वरिड बोल सकते हैं ना, वरिड। या फिर एक बहुत अच्छा वर्ड इसका होता है फियर्स, या फिर जिसको तुम सिंपल वर्ड तुमने जो यहाँ पे हॉरिबल या फिर फ्राइटन सुना होगा, मतलब डरा हुआ ना। तो वायलेट क्या होता है? वायलेट होता है बेसिकली है ना आक्रामक, वायलेंट ना। फ्रेंजाइड, फ्रेंजाइड होता है बेसिकली आउट ऑफ मतलब एकदम फुल ऑफ एक्साइटमेंट में आ जाना है ना, फुल ऑफ एक्साइटमेंट में आके ना आउट ऑफ मतलब माइंड हो जाना, मतलब है ना बेढंगी चीजें करने लग जाना, दैट इज फ्रेंजाइड। जैसे मान लो कि बंदे का सिलेक्शन होता है, वो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है ना, उसके बाद वो कुछ ऐसे ऐसे हरकतें करता है, तो दैट इज फ्रेंजाइड। जैसे वो वाइल्ड भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ, बट इट कम्स अंडर द ओवर एक्साइटमेंट। वाइल्ड का मीनिंग तो वाइल्ड होता है, वाइल्ड का बेसिकली मीनिंग अलग अलग होते हैं, जैसे जंगली भी होता है ना, ये अलग अलग सेंस में लिया जा सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्चुअल मीनिंग। ठीक है। एटनम क्या हो जाएगा? सबड्यूड। सबड्यूड होता है जो फिर बहुत ही काम होता है, शांत होता है, दैट इज सबड्यूड। जेंटल जैसे बोल सकते हैं। ल्यूसिड जो बहुत चमकदार हो, बहुत ब्राइट हो, ल्यूसिड है ना, इसको बोलते हैं जो बहुत ब्राइट हो, या फिर जो अपेरेंट हो, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं जो ऑब्सक्योर का एंटोनिम भी इसको ले सकते हैं, है ना, छिपे हुए के एंटोनिम, कि ये बहुत चमकदार है, या फिर है ना रेडियंट। कोहेरेंट। कोहेरेंट होता है बेसिकली जो पर्सन, जो चीजें जो होती है लॉजिकल, एक एक एज अ रूल में जो चीजें चल रही होती है, दैट इज कोहेरेंट। जैसे कि ना होता है ऑथेंटिक सेंस में बोल सकते हैं, फिर एज इन रीजनेबल कुछ चीजें होती है, दैट इज कोहेरेंट। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज वर्ड तुमने मतलब बहुत बार सुना भी होगा, यूज भी किया होगा। फ्रेंचाइज जैसे कि ना, कि जैसे मान लो कोई पिज्जा हट की फ्रेंचाइज खोल लेता है, कोई डोमिनोज की फ्रेंचाइज खोल लेता है, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली ना, किसी को मतलब किसी के बिहाफ पे कुछ कर रहा है, तो बेसिकली उसने प्रिविलेज किया है उस पर्सन ने, जो मान लो डोमिनोज ने उस पर्सन को प्रिविलेज दिया है या पेट्रोनाइज किया है या फिर उसको राइट दिया है वो काम करने के लिए, उस सेंस में जाता है फ्रेंचाइज का मतलब ना, पेट्रोनाइज, प्रिविलेज, राइट। सफरेज क्या होता है? सफरेज मतलब बेसिकली किसी के ना किसी की इच्छा, कोई मान लो कोई एज कंटेस्टेंट खड़ा होना कहीं पे वोटिंग के लिए, कहीं पे और किसी के बिहाफ पे, दैट इज इस सेंस में यहाँ पे इसका मीनिंग लिया जाता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बॉन्डेज। बॉन्डेज क्या होता है बेसिकली ना, बॉन्ड क्या होता है ना, चिपकना, तो बॉन्डेज मतलब किसी से बाध्य है। इसको बेसिकली ले सकते हैं स्लेवरी के सेंस में ले सकते हैं, स्लेवरी, कि ये तो बेसिकली है ना क्या है, किसी को प्रिविलेज कर रहे हैं, है ना, उसको अधिकार दे रहे हैं, यहाँ पे किसी को बांध के रखनी है, स्लेवरी, उससे अधिकार छीन रहे हैं, है ना, उसको अधिकार दबा रहे हैं, ऑपरेशन ना, दबाव। सर्फडम क्या होता है? ये एक हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स उनको पता भी होगा, सर्फडम होता है जैसे दास, जो कारी होते हैं ना, दासकारी, या फिर बेसिकली जो होते हैं पुराने टाइम में क्या होता था, जो भी बड़े बड़े जो होते थे जमींदार, वो क्या करते थे, किसी को मतलब किसी फैमिली को दास पे रख ले, तो सारी उम्र बिना कुछ मजदूरी के वो बाध्य होते थे उसके ना, फसल के मतलब बनाने के लिए, टू डूइंग एवरीथिंग, है ना, तो उसको बोलते दासकारी, है ना, दास सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम। इरेजोल्यूट। रेजोल्यूट होता है बेसिकली दृढ़ निश्चय। इरेजोल्यूट, इरेजोल्यूट क्या हो जाएगा बेसिकली, जो है ना दृढ़ निश्चय ना हो, बेसिकली है ना, सिंपल से मीनिंग रखो। ये अलग अलग कंटेक्स्ट में इसके अलग अलग मीनिंग जा सकते हैं। देखो फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स होता है बेसिकली ना किसी के फ्रेगमेंट, है ना, कि टुकड़े हो जाना, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट किसी के टुकड़े, जैसे दिल के टुकड़े हो जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स के, दैट इज फ्रेगमेंट, है ना, कि दिल के टुकड़े हो, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े हो जाना, फ्रेगमेंट्स। इसको तुम अच्छे से समझ पाओगे सेगमेंट और सेक्शन से। सेगमेंट क्या होता है? किसी चीज का कोई पार्ट, मान लो ये एक रस्सी है, रस्सी का ये इतना बोलते हैं, इतना सेगमेंट है, तो ये एक पार्ट है ना रस्सी का, दैट इज फ्रेगमेंट, टुकड़े बोल सकते हो। सेक्शन एक है ना, सेक्शन के लिए भी बोल सकते हो, पार्ट बोल सकते हो। रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू होता है मतलब बेसिकली
जो चीज बाकी अवशेष जिसको बोल सकते हैं। अब मान लो जैसे कि ऐसे समझो ना, तुमने क्या खाया, तुमने पपीता खाया, बीज बाद में बीज बच जाते हैं, जो छिलके बच जाते हैं, दैट इज रेजिड्यू। जो अवशेष बचे उनसे, जो बाकी चीजें बचे यूज करने के बाद, जो बाकी जो यूजफुल चीजें नहीं है, वो अवशेष, उनको रेजिड्यू बोलेंगे। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मतलब होता है चीजें छुटकारा लेना, रिड ऑफ जिसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं ना, रिड ऑफ काफी अच्छी फ्रेज है, किसी से छुटकारा लेना। तो कोई चीज जो चीज हम नहीं चाहते उससे छुटकारा लेना भी स्क्रैप्स के सेंस में लिया जाता है। ठीक है, अलग होना, छुटकारा लेना, अलग होना बेसिकली। टोटल एंटरम क्या हो जाएगा, सारा, एज कलेक्ट ना, इंटायर, सारा। ग्रॉस, ग्रॉस होता है मतलब एज कलेक्ट, ग्रॉस मार्क ना, जीडीपी जिसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल, ग्रॉस मतलब टोटल होता है। एग्रीवेट, एग्रीवेट करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, दैट इज एग्रीवेट। आई होप ये वर्ड समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज फ्रेजाइल, फ्रेगाइल भी बोलते हैं, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल ज्यादा बेटर है। फ्रेजाइल क्या होता है, बेसिकली जो चीज बहुत वीक होती है, इनफर्म है ना, ब्रिटल, फ्रेल, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड है। वीक मतलब जो जो बहुत ही कमजोर होते हैं, फ्रेगाइल है ना, जो टूट सकते हैं आराम बहुत जल्दी से। डेलिकेट यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो डेलिकेट मतलब होता है डेलिकेट, हाँ डेलिकेट, डिलाइट तो होता है हैप्पीनेस, डेलिकेट होता है जो चीज सुंदर भी हो मतलब नाजुक भी हो। ठीक है, तो फ्रेगाइल मतलब जो चीज नाजुक हो, वीक, इनफर्म ना, स्ट्रॉन्ग, फर्म होता है स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल जो भंगुर हो, फ्रेल कमजोर के सेंस में लिया जा सकता है। एंटोनिम आएगा इंड्योरेंस, इंड्योरिंग हो जाएगा ना, इंड्योरिंग। अब बेसिकली क्या होता है, अगर ये नाउन है तो ये भी नाउन आएगा, तो यहाँ पे जीरंड के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो ये इस सेंस में, तो यहाँ पे सॉरी ये एडजेक्टिव है ना, ये वीक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, फ्रेगाइल एडजेक्टिव, तो ये भी एडजेक्टिव के रूप में, तो अलग अलग डिपेंड करता है। तो इंड्योरेंस क्या होता है, इंड्योरेंस या फिर इंड्योरिंग क्या होता है, जो चीज हम ना जिसमें इंड्योरेंस ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो टफ। रोबस्ट इज स्ट्रॉन्ग, जिसको तुम एक बहुत अच्छा वर्ड तुम स्टडी भी रख सकते हो, स्टडी मतलब बहुत ना स्ट्रॉन्ग। टेनेशियस, टेनेशियस होता है जो ना, जिसको बोल सकते हो प्रिजर्वेंस, जो आसानी से हार नहीं मानता, दैट इज टेनेशियस। ठीक है, जो आसानी से क्या नहीं करता, हार नहीं मानता, जो मतलब रेजोल्यूट हो, बेसिकली दृढ़ निश्चय हो, उसको टेनेशियस की सेंस में लिया जाता है। नेक्स्ट इज फोरसेक, फोरसेक करना, किसी को छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, डेजर्ट जिसको एक वर्ड होता है डेजर्ट, DESSERT, मिठाई जिसको बोलते हैं। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी होता है, किसी को छोड़ देना भी होता है। अबेंडन जिसको बोलते हैं, अबेंडन ना, अबेंडन। रिनाउंस छोड़ देना, रिलिंक्विश है ना, त्याग देना। डिसओन, ओन करना, डिसओन किसी को त्याग देना। एंडम क्या हो जाएगा, होल्ड करना, मेंटेन करना, किसी को रिटेन करना, क्लेम करना। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे तुम्हें पता होंगे ना। होल्ड करना, किसी को बनाए रखना है, फिर वापस प्राप्त करना किसी चीज को ना। नेक्स्ट इज फॉर्मिडेबल। अब फॉरगिवेबल है ना, फॉरगिव करना एक होता है, फॉरगिव एक फॉर्मिडेबल। फॉरगिव होता है माफ कर देना, और फॉर्मिडेबल होता है कुछ चीज जो बहुत ही ना, बोल सकते हैं जो डर पैदा करती है हमारे अंदर, दैट इज फॉर्मिडेबल। जो मान लो है ना, जिसके साथ डील करना बहुत हार्ड हो। मान लो इसको एसेंस में भी ले सकते हो तुम्हारे पास ना, जैसे कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारी भी कहीं की यादें होंगी, कोई एक ऐसी आंटी होती थी जिनके घर पे जाने से डर लगता था, वो फॉर्मिडेबल थी, उनको ना डील करना बहुत मुश्किल होता था, है ना, वो ऐसे डर ही पैदा होता था, क्या है वो आती परेशान करेंगे, दैट इज फॉर्मिडेबल। ठीक है, इसका तुम अलग अलग सेंस में, ये अलग अलग कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग इसके चेंज होता है। डेंजरस भी ले सकते हैं, इनविंसिबल। अब विंसिबल क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकें, बेसिकली ओवरकम कर सकें, या फिर वी कैन से जिसको जीत सकें, विंसिबल। इनविंसिबल, जिस चीज को हम जीत ही नहीं सकते, इनविंसिबल, अजय। जैसे कि अगर कोई गेम खेलता है पबजी या फिर कोई और गेम खेलता है, उसमें आता है ना इनविंसिबिलिटी, है ना, वो नाउन आता है। इनविंसिबिलिटी मतलब क्या आता है कि उसमें क्या होता है, कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता है, फिर वीकेंड से ना वो इनविंसिबल होता है। इनविंसिबल मतलब जो कभी हार नहीं सकता उस मोमेंट के लिए। रिडाउटेबल, जो चीज हमारे अंदर रिडाउट ना, डाउट दोबारा पैदा कर दे, रिडाउटेबल, जिस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल बेसिकली अनप्लीजेंट बोल सकते हैं, बैड या फिर टेरिबल के सेंस में इसको लिया जाता है, टेरिबल या फिर ऑफुल, ऑफुल। ठीक है, ड्रेडफुल। एंटोनिम क्या आ जाएगा, हार्मलेस, जो चीज कोई हार्म नहीं करती। इनसिग्निफिकेंट, जिस जो इसका कोई महत्व नहीं है। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट क्या होता है, जिसका महत्व होता है, जिसको इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल भी बोल सकते हैं, तुच्छ, ट्रिवियल। वीक, वीक ना, फीबल, फीबल भी कमजोर होता है। कमजोर वाले वर्ड्स यहाँ पे भी मैंने अभी पढ़ लिए है ना, तो ये वाले वर्ड्स को भी तुम यहाँ पे रिवाइज कर, तो फीबल यहाँ पे भी लिख सकते हो बेसिकली। तो ये थे
पार्ट 21 के वर्ड्स। आई होप सारे वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।